ये ट्रेस एविडेंस का पार्ट 3 फाइनल पार्ट विल स्टडी हेयर। ओके, तो स्टडी ऑफ हेयर इज ट्रैकोलॉजी। अब इसका मेडिको लीगल एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये हेयर है या कोई अदर फाइबर है। तो हेयर में पार्ट्स होते हैं, रूट, शाफ्ट एंड टिप, है ना। एंड ऑल्सो उसके 3 लेयर्स होते हैं, कॉर्टेक्स, मेड्यूला एंड क्यूटिकल। अब कैसे पता चलेगा एनिमल हेयर है या ह्यूमन हेयर है, उसका मॉर्फोलॉजी देख के। अब जो एनिमल हेयर होता है उसका जो मेड्यूला होता है इट्स कंटिन्यूस एंड वाइडर, whereas in human hair the medulla is fragmented and narrow. Okay, तो अब there is something called as medullary index, diameter of medulla by diameter of cortex. अगर मेड्यूला का डायामीटर एनिमल से ज़्यादा है तो एनिमल हेयर का मेड्यूलरी इंडेक्स भी ज़्यादा होगा, राइट। तो एनिमल में it is more than 0.3, whereas in humans it is less than 0.3. The hair is coarse and thick in animals, whereas it is thin in humans. Okay, now the scale it's wavy and in humans it's imbricate. Precipient टेस्ट एक होता है, it is specific for humans, right? तो हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे एनिमल और ह्यूमन हेयर में। अब मेल और फीमेल में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, फीमेल हेयर में बार बॉडीज होते हैं और मेल्स में अगर चेक करना है तो विल सी द डीएनए। टाइप ऑफ इंजरी भी हम पता कर सकते हैं। इसका मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ये है कि मतलब हेयर को अगर मैं एग्जामिन करूँ तो मुझे पता चलेगा। अगर हेयर क्रश्ड है मतलब ब्लंट फोर्स इंजरी हुआ होगा, अगर हेयर कट है तो इट माइट बी इंसाइज्ड और शार्प, अगर क्रश्ड है तो लैसरेशन भी हो सकता है। सिंजिंग ऑफ हेयर कब दिखेगा, बर्न में। हैवी मेटल पॉइजन में दैट इज डिपोजिशन ऑफ हैवी मेटल इन हेयर सैंपल। ओके, डन। तो अब मैं कैसे एक पर्सन को आइडेंटिफाई कर रही हूँ उसके डीएनए की मदद से। टाइम सिंस डेथ, लास्ट टाइम शेविंग, ग्रोथ ऑफ स्कैल्प हेयर है 0.4 mm पर डे। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि लाइक हाउ मच टाइम सिंस डेथ। ओके, एंड द लास्ट टाइम शेविंग कैन ऑल्सो बी नोन कि कब हुआ था। मतलब बेसिकली स्कैल्प हेयर जैसे जैसे बढ़ते रहता है हर दिन 0.4 mm बढ़ते रहता है, ठीक है।